Hello everyone and welcome to another video of the FATAFAT revision series for Neet 2021 जिसमें हम लोग विद इन 15 मिनट्स 30 और 30 प्लस MCQs सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों का क्विक क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाए एंड हमारा एक्यूरेसी बढ़े फॉर नीट एंड हम लोग 650 प्लस मार्क्स स्कोर करके अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस, इन शॉर्ट एक्सक्रीशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। So the first question, which of the following set of organisms is wrongly categorized as osmoconformers and osmoregulators? तो osmoconformer में palemon, shark and torpedo that is electric ray ये osmoconformers है, but frog is an osmoregulator तो यहाँ पे wrong हो गया। and osmoregulators में human, lizard and cow ये सारे osmoregulators है, but hagfish is an osmoconformer तो यहाँ पे wrong match is option number 2. Next, which of the following is an incorrect match between organisms and their main excretory product? तो यहाँ पे crayfish ये water में रहता है, इसका main excretory product होगा अमोनिया, humans का यूरिया है, birds का यूरिक एसिड, बट frog का अमोनिया नहीं है, frog is also यूरियोटेलिक तो इसका भी main excretory product is यूरिया तो incorrect match is option number 4. Next, यहाँ पे दो कॉलम्स दिया है, एक में है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दूसरे में है मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो अमोनिया इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, गुआनिन इज अ न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होगा, क्रिएटिनिन ब्रेक डाउन ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट से एंड वाटर ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे करेक्ट मैच इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, in humans, kidney are situated between A vertebra and peritoneal cover is present only on their B side. तो kidneys last thoracic and third lumbar vertebra के बीच में होते हैं and last thoracic is T12 and third lumbar vertebra is L3 तो ये इन दोनों के बीच है and this is the body wall of dorsal side। तो kidneys क्या होते हैं, dorsal body wall से चिपके होते हैं तो इसका जो peritoneal cover होगा वो इसके इस साइड यानी ventral side में प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे करेक्ट मैच या करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 दैट किडनीज आर बिटवीन T12 एंड L3 वर्टिब्रा एंड पेरिटोनियल कवर इज ऑन द वेंट्रल साइड। करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यूरियोथेलियम forms internal lining of urinary bladder. This is true. Urothelium is the epithelium of urinary bladder. Neck region of urinary bladder possesses two sphincter, involuntary internal sphincter and voluntary external sphincter. This is also true. In both male and female, urethra acts as urinogenital tract. तो ये फीमेल में नहीं होता, ह्यूमंस के सिर्फ मेल में यूरेथ्रा एक्ट करता है एज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यहाँ से स्पर्म्स भी निकलते हैं बाहर and kidneys are retroperitoneal in position. This is true for both male and female. तो incorrect statement is option number 3. Next, which of the following sets includes the correct location of different parts of cortical nephron inside the kidney? तो किडनी के अंदर में दो पार्ट होता है दैट इज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला तो ये मेडुला एंड दिस इज कॉर्टेक्स। अब जो नेफ्रॉन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन उसका ग्लोमेरुलस इज इन द कॉर्टेक्स, उसके बाद पीसीटी भी कॉर्टेक्स में होता है, लूप ऑफ हेनले नीचे मेडुला तक एक्सटेंड होता है एंड उसके बाद डीसीटी इज ऑल्सो इन द कॉर्टेक्स, दिस इज डीसीटी, दिस इज पीसीटी। तो यहाँ पे करेक्ट मैच इज ऑप्शन नंबर 4 दैट मैल्फिजियन कॉर्पसेल्स इज इन द कॉर्टेक्स, फिर पीसीटी एंड डीसीटी ऑल्सो इन द कॉर्टेक्स एंड लूप ऑफ हेनले इन द मेडुला। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, select the correct option. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by afferent arteriole, this is true, which is fine branch of renal vein. बट यहाँ पे स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया क्योंकि आर्टेरियोल इज अ फाइन ब्रांच ऑफ आर्टरी नॉट वीन तो दिस स्टेटमेंट इज ओवरऑल रॉन्ग. ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन्स कैप्सूल फॉर्म्स रीनल कॉर्पसल, दिस इज ट्रू. रीनल कॉर्पसल को माल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं. Vasa recta is a fine branch of efferent arteriole which runs parallel to the Henle's loop. This is also true statement. In human kidney, cortical nephron and juxtamedullary nephrons are in equal proportion. तो ये equal proportion में नहीं होते हैं. Cortical nephrons are in majority and juxtamedullary nephrons are in minority. तो यहाँ पे statement B and C are correct.
So correct option is option number 2. Next, which of the following cannot be considered as a difference between cortical and juxtamedullary nephrons? तो जो cortical nephrons है उसका major portion वो cortex में ही होता है, उनका loop of Henle बहुत छोटा होता है और बहुत rarely वो extend करता है medulla में, बट juxtamedullary nephron का जो loop of Henle है वो medulla में extend करता है. तो length of loop of Henle दोनों में differ करता है. Presence और absence of vasa recta ये भी प्रेजेंट या एब्सेंट होगा क्योंकि वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में चलता है. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले मेजरली एब्सेंट या हाईली रिड्यूस्ड होता है, तो वहाँ पर वासा रेक्टा एब्सेंट और बहुत एकदम रिड्यूस्ड होता है. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रीनल कॉर्पसल, तो रीनल कॉर्पसल क्या हो गया? मालफीजियन बॉडी दैट इज ग्लोमेरुलस प्लस द बोमन्स कैप्सूल, तो ये दोनों नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होगा, तो दिस इज नॉट अ डिफरेंस. डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लूप ऑफ हेनले इन मेडुला, तो दिस इज अ डिफरेंस. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड juxtamedullary नेफ्रॉन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, पोडोसाइट्स आर, तो जो ये बोमन्स कैप्सूल होता है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर विसरल लेयर में यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें स्लिट्स होता है टू फिल्टर द फिल्ट्रेट या फिल्टर द ब्लड. तो podocytes are the epithelial cells of Bowman capsule. Correct is option number 1. Next, podocytes are present in. तो अभी हम लोग देखें कि podocytes are present in the visceral layer of Bowman's capsule that is just basement membrane के ऊपर. तो correct is option number 1. Next, which of the following step in urine formation is non-selective? तो रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड काउंटर करेंट मैकेनिज्म ये तीनों सेलेक्टिव प्रोसेस है, बट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा वो फिल्टर आउट हो जाते हैं. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट ए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ऑकर्स इन रीनल कॉर्पसल, दिस इज ट्रू. बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस वहाँ जिस पोर्शन में होता है दैट इज रीनल कॉर्पसल, वहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है. स्टेटमेंट बी, ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इनटू द लूमेन ऑफ बोमन कैप्सूल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज सेम एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4 दैट बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, on an average, about A of blood pumped out by each ventricle in B is filtered by the kidneys per minute. तो each ventricle एक मिनट में अप्रॉक्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड को पंप कर देता है एंड किडनीज एक मिनट में अप्रॉक्स 1.1 to 1.2 लीटर्स ऑफ ब्लड को फिल्टर कर लेते हैं. तो दैट इज 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3 that on an average about 1/5 of blood pumped out by each ventricle in 1 minute is filtered out by kidneys per minute. Correct is option number 3. Next, the inner lining of Bowman's capsule has, तो Bowman's capsule के inner lining में simple squamous epithelium होता है. Correct is option number 1. Next, glomerular filtration rate is, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिफाइन किया जाता है एज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज पर मिनट. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच रिगार्डिंग सेल्स एक्टिंग एज कंपोनेंट्स ऑफ JGA दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस. तो मैक्यूला डेंसा जो होता है वो एपिथेलियल सेल्स होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स वो मॉडिफाइड सेल्स है एफरेंट आर्टेरियोल का. सो करेक्ट मैच और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट मैक्यूला डेंसा इज एपिथेलियल सेल्स ऑफ DCT and JG cells are modified cells of efferent arteriole. Next question, which of the following plays a major role in maintaining osmolarity gradient in medulla of kidney? तो medulla of kidney में osmolarity maintain करने का काम करता है NaCl and urea. Correct is option number 4. Next question, find the incorrect match regarding different segments of nephron and their concerned function. तो यहाँ पे incorrect match देखना है parts of nephron और उनका function में.
तो PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर होता है इन मेजर अमाउंट, तो दिस इज करेक्ट मैच. Descending limb of loop of Henle, reabsorption of water, this is true. Descending limb is permeable to water and ascending limb जो ऊपर जा रहा है that is impermeable to water. Thin ascending limb, तो reabsorption of electrolytes होता है, this is true क्योंकि वहाँ पे water permeable नहीं है. And then distal convoluted tubule, reabsorption of potassium and H plus ions, तो this is wrong. वहाँ पे K plus and H plus का reabsorption नहीं होता है, वहाँ पे K plus का secretion होता है. So incorrect match is option number 4. Next question. The maximum osmolarity of human urine can be dash, which is dash time the normal blood osmolarity. तो normal blood का osmolarity होता है 300 milliosmol per liter. एंड मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी ये ऑब्जर्व होता है मेडुला रीजन में एंड दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर विच इज अप्रॉक्स 4 टाइम्स द नॉर्मल ब्लड ऑस्मोलैरिटी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the length of loop of Henle is shortened, the urine will be. तो लूप ऑफ हेनले में ही मेजर कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है, यानी वाटर रीअब्सॉर्ब होता है. तो अगर लूप ऑफ हेनले को शॉर्ट कर देंगे तो यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट. नाउ दिस इज द स्टार क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड माय फेवरेट क्वेश्चन टू, that which of the following does not suppress the release of ADH. ADH is anti-diuretic hormone जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. तो ये ADH क्या करता है कि डायूरेसिस यानी मोर डाइल्यूट यूरिन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को रोकता है, मतलब बॉडी से ज़्यादा पानी को बाहर नहीं जाने देता, यूरिन को कंसंट्रेट करता है. तो जब हम लोग कॉफ़ी एंड अल्कोहल पीते हैं तब ये ADH या वैसोप्रेसिन का जो रिलीज है वो सप्रेस हो जाता है एंड मोर अमाउंट ऑफ यूरिन पास होता है. सेम होता है जब एक्सेस वाटर इनटेक हो जाता है बॉडी में, तो बॉडी का वाटर लेवल राइज हो जाता है, ADH जो है उसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है एंड फिर मोर यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है. बट जब वाटर इनटेक कम होता है तब ADH का रोल प्ले हो जाता है, यानी ADH रोल में आ जाता है एंड ADH रिलीज होता है एंड क्या करता है कि जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है उसको रोकता है ताकि वो बॉडी का जो वाटर अमाउंट है उसको मेंटेन करके रखे. तो यहाँ पे ADH का रिलीज सप्रेस नहीं हो रहा है जब हम लोग वाटर इनटेक कम कर रहे हैं. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट. इन RAAS, RAAS, that is renin angiotensin aldosterone system, the vasoconstriction is due to. तो RAAS में vasoconstriction होता है due to angiotensin 2. Angiotensin 2 is a very strong vasoconstrictor. So ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है एंड BP को इंक्रीज करता है ताकि GFR भी इंक्रीज हो जाए. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. How many renal corpuscles are approximately present in each kidney of human? तो ये NCERT का लाइन है that in each kidney approx 1 million renal corpuscles or nephrons are present. So correct is option number 1. Next. Extensions of cortex between the medullary pyramids of kidney are known as. So these extensions of cortex are known as columns of Bertini. So correct is option number 1. Next. Human kidneys can produce urine nearly 8 times concentrated than initial filtrate formed. So human kidneys क्या करते हैं कि approximately 4 times concentrated urine form करते हैं. जो glomerular filtrate होता है that is approximately 300 milliosmol per liter and urine जो produce होता है that is approximately 1200 milliosmol per liter. So that is 4 time concentration. So correct is option number 2. Next question. Match the column 1 and column 2 and choose the correct option. तो यहाँ column 1 में जितने भी फैक्टर्स हैं वो दिया है एंड कॉलम 2 में उनका जो फंक्शन है. सो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन इट इज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. रेनिन इट इज रिलीज्ड बाय द juxtaglomerular cells that is JG cells. ANF atrial natriuretic factor it is a vasodilator and angiotensin 2 is a major vasoconstrictor. So correct match is option number 4. Next question. Which of the following is true with respect to diabetes insipidus? So diabetes means excessive of overflow
and insipidus is tasteless, that is tasteless, यानी कि कोई शुगर रिलीज नहीं होता है डायबिटीज इंसिपिडस में. डायबिटीज इंसिपिडस में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थर्स्ट होता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ सीवियरली डाइल्यूट यूरिन इज रिलीज, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है. तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ट्रू है डायबिटीज के लिए. कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ ADH और वैसोप्रेसिन, दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे प्रॉब्लम तो यही होता है कि वैसोप्रेसिन का जो सिक्रीशन है वो बिल्कुल से लो हो जाता है, पिट्यूटरी जो हार्मोन है उसका डेफिशिएंसी हो जाता है, उसी वजह से कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता यूरिन का एंड डाइल्यूट यूरिन इज रिलीज्ड. नेक्स्ट, इंक्रीज लॉस ऑफ ग्लूकोज वाया यूरिन, तो यहाँ ग्लूकोज का लॉस होता ही नहीं है यूरिन से, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. डायूरेसिस एंड इंटेंस थर्स्ट, दिस इज ट्रू. Diuresis, that is frequent urination, and intense thirst is a symptom of diabetes insipidus and caused by deficiency of aldosterone. तो यहाँ aldosterone का कोई relation नहीं है. Correct is option number 3 for this question. Next question, which of the following acts as check on RAAS? तो जब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में जब GFR लो होता है तो वहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 रिलीज करवा के BP हाई किया जाता है, GFR नॉर्मल किया जाता है. एंड जब BP बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हार्ट के मसल्स क्या करते हैं, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि एक वासोडाइलेटर है एंड BP को वापस नॉर्मल कम करने में वो हेल्प करता है. तो दिस एक्ट्स एज अ चेक ऑन RAAS. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1 A and F. नेक्स्ट क्वेश्चन, the normal value of GFR, glomerular filtration rate, is approximately. So इसका normal value is approx 125 ml per minute. So correct is option D. Next and last question of the video, what is used as an osmolyte in human beings to increase medullary interstitial osmolarity during concentration of urine? तो यहाँ पे only urea is used in human beings to maintain the osmolarity. So correct is option number 2 here. So that's all for the chapter excretion. All the questions were purely from NCERT. I hope you will like the video. Comment your suggestions below or what was your favorite question or how can I improve, and do subscribe for my efforts. I hope you all will subscribe to my channel, and till the next video comes, take care.